हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सेट्स। तो देखिए सेट जो है ना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए सेट होता क्या है। ठीक है, देखिए सेट होता क्या है। व्हाट इज सेट्स। देखिए सेट्स को हम कह सकते हैं ना कि ये होता है एक तरीके से कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक तरीके से ना कलेक्शन होता है देखिए जो वेल डिफाइंड होते हैं ना तरीके, जैसे एक तरीके से वेल डिफाइंड और आपस में अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे ना मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सेट का। मान लीजिए सेट ए, मैंने इसका नाम रखा है ए, और सेट हम दिखाते हैं ऐसे ब्रैकेट्स में। ठीक है, जैसे जैसे मैं रखा है 1 2 3 4 5। तो अब मैं इसके बारे में देखिए कह सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये कह सकता हूँ मैं कि इट इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। तो यही एक तरीके से होता है सेट। अब देखिए सेट के ना दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, सेट के ना दो फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म, इसको हम ब्रेसिस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम अलजेब्रिक फॉर्म या तो इसको हम रूल मेथड भी बोल देते हैं कई बारी। ठीक है, तो देखिए रोस्टर फॉर्म लिखते कैसे हम। अब मान लीजिए देखिए मुझे अगर ये रोस्टर फॉर्म लिखना है, रोस्टर फॉर्म, देखिए सिंपल यही एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे कि ना नया एग्जांपल -1 2 -2 3 -4 एसेट्रा। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब देखिए मैं इसको अगर मुझे सेट बिल्डर में लिखना हो ना, तो मुझे सेट बिल्डर में ना एक बहुत तरीके से लिखना पड़ता है। रफ फॉर्म जैसे ही आप लिखते हैं ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं वो रोस्टर फॉर्म हो गई। अब मुझे इसको लिखना है तो सबसे पहले मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, इसमें देखिए कुछ कॉमन ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो इसमें मैं देख सकता हूँ इस सेट में मेरे पास क्या है, नंबर्स हैं। और कौन से नंबर्स हैं, नेगेटिव्स भी हैं पॉजिटिव्स भी हैं। ठीक है, तो मैं इसको कुछ नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स है, तो नेगेटिव्स और पॉजिटिव कौन से टाइप के नंबर्स में होते हैं, रियल नंबर्स में ना, उसमें नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा फिर x है ना। x सबसे पहले मैंने सेट के एलिमेंट दे दी x, और x क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में ये होता है। रोस्टर फॉर्म को आप कह सकते हैं एकदम ये रफ फॉर्म होती है, जैसे आप लिखते हैं ना नॉर्मल, आप ऐसे लिख देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में ना एक तरीके से ना आप तरीके से लिखते हैं, काफ़ी कुछ कॉमन उसमें ढूंढ के। ठीक है, अब देखिए अगली चीज़ जो मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स of one set is equal to another set, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर इक्वल। ठीक है, इट
इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखिए जब दो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं ना दो सेट के, तब हम इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे मैं ना दो सेट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं दो सेट लेता हूँ। देखिए एक मेरे पास है सेट ए, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स है मेरे पास, 5 9 8 7 3 4। ठीक है, और मैं सेट लेता हूँ बी, इसमें मेरे पास क्या एलिमेंट्स है, 3 4 7 9 8 5। तो अब मैं इसके ना नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करूँगा। ठीक है, दोनों के। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी 6 हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों सेट के बराबर हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इक्विवेलेंट सेट। हम इनको तो कह सकते हैं ये इक्विवेलेंट सेट हैं। लेकिन अब दूसरी चीज़ ध्यान से सुनिएगा बहुत। ठीक है, ऑल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। अब देखिए इसका मतलब हुआ क्या, जैसे मैंने क्या लिखा, ऑल सेट्स आर इक्विवेलेंट, ऑल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, देखिए ऑल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्वल। अब इसका इसी एग्जांपल से इसका ध्यान से मतलब समझिएगा। तो देखिए आप इसका हिंदी में मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए हर एक जो इक्विवेलेंट सेट होता है, सब सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल होना ये नहीं हो सकता। ठीक है, सारे सेट इक्विवेलेंट तो पॉसिबल है कि हो सकते हैं, लेकिन हर एक इक्विवेलेंट सेट है ना वो इक्वल नहीं हो सकता। आप इसी एग्जांपल को देखिएगा दोबारा, 5 9 8 7 3 4 बी 3 4 7 9 8 5। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो भाई दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी आप लिख लीजिए, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 6 है, इसमें भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 6 है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट सेट तो हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट तो है, इसमें देखिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इक्वल पता कब होता है, जब ये अंदर के एलिमेंट्स है ना ये सारे इक्वल हो, ये सारे ना उसी सेम ऑर्डर में इस तरीके से लिखे हो, तब जाके तो हम इनको कह सकते हैं कि इक्वल सेट हो सकते हैं। लेकिन ठीक है, वैसे तो ये अभी भी इक्वल है क्योंकि अंदर के इसमें एलिमेंट सेम है, लेकिन जैसे मैं अगर इसमें एक चेंज कर दूँ ना, मैं इस 5 का 15 कर दूँ, ठीक है, अब ये इक्वल नहीं है, लेकिन अभी भी ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, जब ये 5 था तब तो तब तो आप ये दोनों सेट ए और बी को इक्वल कह सकते थे ना, है ना, जब इसमें 5 था, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स क्या थे, सेम थे। लेकिन अब जैसे मैंने 5 का 15 कर दिया तो आप इसको इक्विवेलेंट नहीं कह सकते, मतलब इक्वल नहीं कह सकते। इक्विवेलेंट तो ये रहेगा, क्यों, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जब दो सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होते हैं ना, तब तो हम उनको कह देते हैं कि इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन जब दोनों सेट के दोनों नंबर ऑफ़ एलिमेंट सब सेम होते हैं ना, मतलब जितने एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट अगर सेट बी में हो सेम, तब जाके दोनों सेट इक्वल होते हैं।
ठीक है। जैसे ही मैं एक आधा एलिमेंट भी चेंज करूँगा, जैसे मैं इसको 3 का 13 भी कर दूँ, तो अब ये इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट का मतलब पता क्या होता है, जब सेट के अंदर के एलिमेंट सेम होते हैं ना, वो होता है इक्वल सेट। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट के इक्वल होते हैं ना दूसरी सेट के, तब जाके वो बनता है इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, तो देखिए अब आज क्लास को यहीं पे ही ऑफ करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।